हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यासागर प्लेटफॉर्म। ये है लेक्चर 3 पार्ट 2। दैट इज़ हम इसके अंदर फॉरेस्ट कवर करेंगे, यानी कि नेचुरल वेजिटेशंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू प्लांट कम्युनिटी दैट हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, यानी उसको बहुत टाइम से छेड़ा नहीं गया, उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, so as to allow its individual species to adjust themselves to climate, soil conditions as fully as possible। क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट और सॉइल किसी भी एरिया में उसकी वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, क्लाइमेट और सॉइल क्योंकि बहुत क्रिटिकल है नेचुरल वेजिटेशन की टाइप में। ठीक है, कि वो किस तरीके की होगी। जैसे अभी हम आगे आगे डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे क्लाइमेट और सॉइल उसको अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, so types of soils in India are tropical evergreen and semi-evergreen forest, tropical deciduous forest, tropical thorn forest, montane forest, यहाँ पर ये montane forest, littoral and swamp। ठीक है, 5 तरीके के फॉरेस्ट है इंडिया में। तो नेचुरल वेजिटेशन को दोबारा देख लेते हैं। नेचुरल वेजिटेशन वो प्लांट कम्युनिटी है जिसको बहुत टाइम से टच नहीं किया गया है, डिस्टर्ब नहीं किया गया है, और वो अपनी इंडिविजुअल स्पीसीज़ को उस एरिया के क्लाइमेट और सॉइल के हिसाब से एडजस्ट करने का टाइम मिला है उसको। ठीक है, मौका मिला है। ठीक है, और 5 तरीके के फॉरेस्ट कौन से हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, मॉन्टेन फॉरेस्ट, लिटोरल एंड स्वैम्प। ठीक है, तो पहला जो हमारा है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और इसी के अंदर है हमारा साथ में सेमी एवरग्रीन। ठीक है, तो ट्रीज हाइट रीच अप टू 60 मीटर अबव, यानी बहुत लंबे लंबे पेड़ चले जाते हैं। ठीक है, इंडिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की फिर भी कम है, बट अगर इक्वेटर पर होते हैं यही ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्रीज तो इनकी हाइट सच में बहुत ज़्यादा जाती है। ठीक है, कैनोपी फॉर्म करते हैं, वो एक तरीके से कैनोपी फॉर्म करते हैं इक्वेटर पे, जो अफ्रीका में है ना, बहुत डेंस फॉरेस्ट होते हैं, कैनोपी फॉर्म करते हैं। और ट्रीज़ की जो ब्रांचेस हैं वो आपस में बेसिकली एक तरीके से ना फाइट कर रही होती हैं कि सनलाइट मिले। ठीक है, तो वो बहुत ब्रॉड लीव्स वाले ट्रीज़ बनते हैं। ठीक है, एवोल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो वो फाइट कर रहे होते हैं सनलाइट ज़्यादा किसको मिले, इसीलिए वो कैनोपी फॉर्मेशन करते हैं, ब्रॉड लीव्स हो जाती हैं। बट इंडिया में फिर भी सिर्फ 60 मीटर तक की हाइट होती है। ठीक है, और इतनी ब्रॉड नहीं होती, ब्रॉड लीव्स होती हैं बट उतनी नहीं होती जितनी आपके अफ्रीका के ट्रॉपिकल एवरग्रीन में मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जो इक्वेटर है वहाँ पे डेली बारिश होती है। ठीक है, 4 PM रेन भी बोलते हैं, वहाँ पे डेली रेन होती है। ठीक है, और थ्रू आउट जो है टेम्परेचर एक तरीके से कंसिस्टेंट रहता है और रेनफॉल भी कंसिस्टेंट रहती है इस वजह से। बट इंडिया क्या है हमारा, ट्रॉपिकल में आता है और इक्वेटर से थोड़ा दूर है। ठीक है, इस वजह से तो ट्रीज़ यहाँ पे हाइट क्या रीच करती हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन में, 60 मीटर एंड अबव। फॉरेस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल एरियाज ओनली। ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है उन्हीं एरियाज़ में रिस्ट्रिक्टेड है। यानी कि किसकी बात कर रहे हैं हम? वेस्टर्न घाट की, क्योंकि वेस्टर्न घाट सबसे ज़्यादा बारिश रिसीव करता है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो यहाँ पर हैं, अपर पार्ट्स ऑफ असम, तमिलनाडु कोस्ट। ठीक है, यहाँ पे रिट्रीटिंग मानसून आता है, इस वजह से अच्छी खासी बारिश होती है। फिर आपका असम। ठीक है, यहाँ पर रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर्स, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होगी तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। 200 सेंटीमीटर से अगर थोड़ी कम होगी तो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट ट्रीज देख लेते हैं कौन से हैं। एबोनी, महागौनी, रोजवुड, रबर, सिनकोना। ठीक है, एग्जाम्पल याद कर लेना किस टाइप के ट्रीज़, इंपॉर्टेंट ट्रीज़ के एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने का यही है कि एक तो रेनफॉल का पूछ सकते हैं वो, एक तो रेनफॉल का पूछ सकते हैं, और एक टाइप ऑफ फॉरेस्ट पूछ सकते हैं, और एक कहाँ पर ये फॉरेस्ट मिलते हैं। तो वेस्टर्न घाट, आइलैंड्स ऑफ अंडमान लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, और अपर पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में ना मुझसे एक एरर हो गया था, वो मैं यहाँ पे करेक्ट कर देती हूँ। मैंने बताया था एरिड और सेमी एरिड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उसमें ना मैंने सेंटीमीटर रेनफॉल जो थी ना उसमें गड़बड़ कर दी, मैंने 50 सेंटीमीटर बोला था, पर नहीं, 25 सेंटीमीटर से कम बारिश है तो वो एरिड होगा, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश है
तो वो सेमी एरिड होगा, ठीक है। तो देयर इज़ अ करेक्शन, एरिड में 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है तो एरिड रीजन होगा, अगर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश है तो उसको सेमी एरिड बोलेंगे, ठीक है। तो वो करेक्शन था पिछले वीडियो में, पार्ट 1 जो था लेक्चर 3 का, ठीक है। और नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं अब ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट पे, ठीक है। सेकेंड है हमारा ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। तो मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाला फॉरेस्ट है इंडिया का वो है डिसीडियस फॉरेस्ट। डिसीडियस का मतलब क्या है, यानी ट्रीज विल शेड देयर लीव्स, ठीक है, इन द ड्राई सीजन। जब ऑटम आता है, ठीक है, तो वो अपने वाटर को कंजर्व करने के लिए, ट्री अपने वाटर को कंजर्व करने के लिए वो अपनी लीव्स को जो है पत्तों को झड़ देता है, शेड कर देता है, ठीक है। तो डिसीडियस फॉरेस्ट कहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर रेनफॉल 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है, ठीक है। 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वाली जहाँ पर बारिश होगी उसको डिसीडियस, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट बोलेंगे, ठीक है। ये हार्डवुड ट्रीज होते हैं, ठीक है, हार्डवुड ट्रीज होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, साल, टीक, नीम, शीशम। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आंवला, महुआ, ठीक है, आपका तेंदू, पलाश, आपका बेल, ठीक है। ये तो कौन कौन से हो गए, यहाँ पर हार्डवुड ट्रीज मिलते हैं। और कौन कौन से मिलते हैं, साल, टीक, नीम, शीशम, आंवला, महुआ, तेंदू, पलाश और बेल, ठीक है। ये तरीके के फॉरेस्ट में ये ट्रीज मिलते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी जहाँ जितना मिलेगा उसके बेसिस पे ये फर्दर डिवाइडेड है फॉरेस्ट, यानी कि मॉइस्ट और ड्राई डिसीडियस में, ठीक है। मॉइस्ट यानी जो थोड़ी ज़्यादा बारिश रिसीव करता होगा, ड्राई यानी कम बारिश रिसीव करने वाला, ठीक है। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट कहाँ कितनी रेनफॉल करते हैं, 200 से 100 सेंटीमीटर के बीच वाला मॉइस्ट होगा। वहीं आपका 100 से 70 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर जो रेनफॉल रिसीव करेगा वो ड्राई होगा, ठीक है। 200 to 100 मॉइस्ट है, 100 to 70 ड्राई डिसीडियस है, ठीक है। तो मॉइस्ट के अंदर फॉरेस्ट एग्जिस्ट देयरफॉर मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज में, अलॉन्ग द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, ठीक है, यानी शिवालिक हिमालयाज, झारखंड में, वेस्ट उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप पे, ठीक है। ये अगर वेस्टर्न घाट है तो उसके ईस्टर्न स्लोप पे ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, तो ईस्टर्न स्लोप्स पे, ठीक है, मतलब ऐसे है पहाड़ तो ईस्टर्न स्लोप पे, ठीक है। देन है ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। हाँ, तो ये ईस्टर्न स्लोप पे क्यों होगा, क्योंकि वेस्टर्न स्लोप पे ना एवरग्रीन मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बारिश वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न साइड जो है, वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न साइड ज़्यादा बारिश रिसीव करता है, ठीक है, और ईस्टर्न साइड कम, शेडो जोन होता है ये, ठीक है, ये कम बारिश रिसीव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेंगे, डिसीडियस, वेस्टर्न में एवरग्रीन मिलेगा वेस्टर्न घाट के, और ईस्ट में मिलेगा डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है। नाउ ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है, कहाँ पर मिलता है, आर फाउंड इन रेनियर पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू के जहाँ पे थोड़ी बारिश होती है 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में, पेनिनसुलर प्लेट्यू के वहाँ पर, प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है, प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, वहाँ पर मिलेगा आपका ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, ओके। नेक्स्ट है हमारा थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है। थॉर्न क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसकी लीव्स जो है ना वो थॉर्न हो जाती है। जो डेजर्ट एरियाज होते हैं ना उसमें ना एक तरीके का मॉडिफिकेशन हो जाता है लीव्स में, ठीक है, उसके अंदर थॉर्न्स, कैक्टस देखा है ना आपका, कैक्टस होता है उसमें थॉर्न्स होते हैं, ठीक है। तो वो जहाँ पे पानी वाटर डेफिशिएंट होगा ना तो प्लांट्स के अंदर ना लीव्स का मॉडिफिकेशन होके हो जाता है और वो थॉर्न्स का रूप ले लेती है, ठीक है, ताकि जो आपका इवेपोरेशन है, ट्रांस इवेपोरेशन है, वो कम से कम हो, ठीक है। तो प्लांट अपने वाटर को कंजर्व करने के लिए, ट्रांस इवेपोरेशन ना हो उसको कम करने के लिए
लीव्स को जो है वो थॉर्न की फॉर्म में मॉडिफाई कर लेता है, ठीक है। तो थॉर्न फॉरेस्ट इसलिए बोलते हैं। तो रीजन्स विद 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस, ठीक है। बुशेस क्यों? क्योंकि टॉलर ट्रीज हो ही नहीं सकते, टॉलर ट्रीज को सस्टेन करने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, पानी कम है तो वो कंजर्व करेंगे, इसीलिए बुशेस यानी छोटे प्लांट्स होते हैं, बुशेस होती हैं और थॉर्नी ट्रीज होते हैं जैसे कैक्टस वगैरह, ठीक है। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जैसे गुजरात, कच्छ रीजन भी ड्राई है ना, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जो भी इन स्टेट्स का ड्रायर पार्ट है जो कम बारिश रिसीव करता है, ठीक है। हरियाणा कैसे? क्योंकि हरियाणा में इरिगेशन है बट वहाँ पर जो राजस्थान से लगता हुआ पार्ट है ना, वहाँ पर डेजर्टिफिकेशन ना थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है, इसीलिए बहुत सारे मतलब इनिशिएटिव्स भी हम ला रहे हैं ताकि डेजर्टिफिकेशन जो है ना उसका एक्सपेंशन को रोक सकें, ठीक है। तो हरियाणा में बेसिकली एरिड जो है ना, सॉइल थोड़ा एरिड होता जा रहा है जो राजस्थान के डेजर्ट के कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। तो जहाँ पर कम बारिश हो रही है इन स्टेट्स की, वहाँ पर आपके थॉर्न फॉरेस्ट मिलते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा कॉनीफेरस फॉरेस्ट, उसी को मॉन्टेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये हायर लैटिट्यूड्स पे मिलता है, ठीक है, हायर लैटिट्यूड्स पे और हायर एल्टीट्यूड्स पे भी, ठीक है, एल्टीट्यूड भी, क्योंकि इंडिया जो है वो लोअर लैटिट्यूड में है, लोअर लैटिट्यूड यानी 23.5, तो इसको यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कट करता है ना। तो ये हायर लैटिट्यूड यानी 50 to 60 डिग्री लैटिट्यूड की बात करें, यानी बेसिकली ऐसे टाइप के फॉरेस्ट कहाँ पर मिलते हैं? आपके टैगा फॉरेस्ट, साइबेरियन जो रीजन है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर मिलते हैं। पर यहाँ पर जो इंडिया की कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे तो वो हम हायर एल्टीट्यूड की बात करेंगे, यानी जो आपके हिमालयन, ठीक है, हिमालयन जो एरिया है जहाँ पे जिन स्टेट्स में हिमालय है वहाँ पर आपको मॉन्टेन और कॉनीफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं। अब कॉनीफेरस फॉरेस्ट इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इनकी लीव्स होती है ना वो कोन शेप में होती हैं, ठीक है, निडल लाइक होती हैं। ये भी ना ऐसे देखिए ना, उसकी कौन सा ट्री होता है वो, क्रिसमस ट्री, उसमें आपने देखी है ना एकदम ऐसे कोनी को मतलब नुकीली सी होती है, निडल लाइक होती है और कोन शेप में होती हैं, ठीक है। और ट्रीज थोड़े कोन शेप में होते हैं ताकि जो स्नोफॉल वगैरह होगी तो वो झड़ के नीचे चली जाए, ठीक है। देखा, जैसा वहाँ का क्लाइमेट है, जैसा वहाँ का सॉइल है, जैसा वहाँ का टेरेन है, उसकी वजह से जो ट्रीज हैं वो वैसे ही इवॉल्व होते हैं, ठीक है। तो स्नो अगर ऊपर गिरे तो वो नीचे की तरफ फिसल के चली जाए, इसलिए आपके कोन शेप में होते हैं ट्रीज, ठीक है, और निडल लाइक होते हैं, ठीक है। तो इंडिया में वो कहाँ पर मिलेंगे? आपके ग्रेटर हिमालयाज के वहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल इसके ट्रीज का क्या है? चिर, पाइन, सेडार, ठीक है, इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज है जो यहाँ पर मिलते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट को वेटलैंड फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। एक तरीके से ट्रांजिशन होता है और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका कोस्टल एरियाज, ठीक है, डेल्टाज, ठीक है, और जैसे कि सुंदरबन का डेल्टा, वहाँ पे मैनग्रूव्स मिलते हैं, ठीक है। लिटोरल स्वैम्प्स में बेसिकली मैनग्रूव्स मिलते हैं, ठीक है। और बेस्ट एग्जाम्पल मैनग्रूव फॉरेस्ट का कौन से? हमारे सुंदरबंस जो वेस्ट बंगाल में है, जहाँ पर आपके क्या मिलते हैं? सुंदरी ट्रीज़। क्या मिलते हैं? सुंदरी ट्रीज़। इनकी एक खासियत होती है, तो जो खासियत है और सुंदरी ट्रीज़ की और मैनग्रोव फॉरेस्ट की वो क्या है आपकी? न्यूमैटोफोरिक रूट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है? न्यूमैटोफोरिक रूट्स वो होती हैं जो कि क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ना पानी ज़्यादा है, क्योंकि रिवर जो है वो आके डेल्टा फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। तो रूट्स को ना ब्रीद करना है, ठीक है, रेस्पायर करना है, पानी के अंदर अच्छे से रेस्पायर नहीं कर पाएगी, इसीलिए इसकी रूट्स अबव होती हैं, ठीक है, पानी से ऊपर होती हैं इसकी रूट्स, ठीक है। और इन्हीं जो रूट्स है ना, मैं ना एक मिनट सर्च करके आपको फ़ोटो ही दिखाती हूँ मैनग्रोव्स की।
तो ये है आपका मैनग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। तो आपकी रूट्स आपने देखी ना, वाटर के ऊपर है ताकि वो अच्छे से ऑक्सीजन जो है, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, आपके न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऊपर अच्छे से ले जा पाए और वाटर भी अच्छे से जा पाए, ठीक है, और ब्रीथ कर पाए ये, ठीक है। इन्हीं रूट्स के अंदर ना नेस्टिंग करती हैं बर्ड्स, ठीक है। तो जो मैनग्रोव्स है ना, वहाँ पे ग्रेटर डाइवर्सिटी होती है, ग्रेटर डाइवर्सिटी होती है फ्लोरा एंड फौना की, ग्रेटर डाइवर्सिटी होती है फ्लोरा एंड फौना की, ठीक है। तो ये आपका लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट यानी मैनग्रोव्स टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? डेक्कन प्लेट्यू में, सलाइन कोस्ट ऑफ गुजरात में, ठीक है, राजस्थान में, हाँ कच्छ वाला एरिया, स्वैम्पी, हाँ एग्जैक्टली मैनग्रोव्स नहीं बट स्वैम्पी भी मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे लूनी रिवर्स हैं, ठीक है, तो वो जाके ना मतलब फॉर्म करती हैं स्वैम्प्स का, ठीक है। तो गल्फ ऑफ कच्छ में, ईस्टर्न कोस्ट के डेल्टाज यानी आपके महानदी और गोदावरी कृष्णा उन सब के डेल्टाज पे, लेक्स रिवर्स ऑफ कश्मीर, लद्दाख, स्वैम्प्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, वहाँ पर फॉर्म करती हैं। तो ये था आपका लास्ट फॉरेस्ट, छोटा सा ही लेक्चर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अब आपका लेक्चर 3 कंप्लीट हो गया। इंडियन ज्योग्राफी एक और लेक्चर है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।